दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन 20 जून से जारी है। पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांगों को लेकर चल रहे इस आंदोलन को जंतर मंतर पर 25 दिन से भी ज्यादा का समय हो चुका है। पिछले 18 दिनों से छात्रों के भविष्य के लिए लद्दाख के मशहूर पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भूखे बैठे हैं। उनके अनशन का समर्थन कई राजनीतिक दल कर चुके हैं और आज यानी कुछ ही देर में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी वहां पहुंचने वाले हैं। दरअसल सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दिल्ली में नगीना सांसद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के घर पहुंचे। यहां दोनों की देर रात मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान अभिजीत दिपके ने चंद्रशेखर से जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन को समर्थन देने की मांग की और इस पर उन्होंने हामी भर दी। आज नगीना सांसद वहां पहुंचने वाले हैं। मुलाकात के दौरान चंद्रशेखर आजाद सोनम वांगचुक की सेहत पर भी बात करते दिखे। अच्छा लगा, यंग लोग कहीं तो अंगड़ाई ले रहे हैं। बात करो। मेरा कंसर्न इसलिए क्योंकि उनकी हालत कल से। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने मेरठ में ही आंदोलन में आने का इशारा दिया था। यहाँ उन्होंने दावा किया था कि अगर मैं वहाँ चला गया तो 1 लाख लोग यूं ही आ जाएंगे। मुझे पीड़ा हो रही है कि जो लोग जंतर मंतर पे भूख हड़ताल में बैठे हैं, बच्चे और सोनम वांगचुक जो है, मुझे पीड़ा हो रही है कि आपके 8-10 दिन के आंदोलन भूखे रहने के बाद भी सरकार आपको समझे। ये लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता। यहाँ तो आंदोलन के आगे बड़ी बड़ी सरकारें जुट जाया करती, लेकिन अब तो डिक्टेटरशिप हो गई। मर जाए, आत्महत्या कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पे समय कमी ना होती तो मैं उनके साथ ही बैठ जाता, और मैं बैठ जाऊंगा तो वहां कम से कम एक दिन में लाखों लोग आएंगे। सरकार को पता लग जाएगा, उतना ही इम्तिहान ले सरकार जितना कर सकती है। ठीक है। और बारिश में उन बच्चों को भीगते देखते मुझे पीड़ा हो रही है। मैं हिमांशु जी से कहूंगा दिल्ली तीर्थ से बालक राम जी से उनकी मदद करें जाके, बेचारों जो वहां बैठे हैं दिल्ली में। वो तो ना अभी इनको पता ही नहीं आंदोलन कैसे होते हैं। अभी तो वो नए आंदोलन में, अभी तो उनको सीखना पड़ेगा सब चीजें। सरकार से थोड़ा लड़ा जाता है। सरकार के लोग भेज के सरकार गुंडागर्दी कराते, पीट देती है सब चीज। तो अभी बहुत कुछ सीखना है उनको। अब वो अचानक से बैठ गए, उनको पता क्या प्रेशर था कि भाई बैठ गए कि साहब जो है, उनको पता ही नहीं कि उनके आंदोलन प्रेशर है नहीं, सरकार सुनेगी। भूख हड़ताल बैठ गई और मर भी जाएंगे तो भी सरकार नहीं सुनेगी, उल्टा इन पे आरोप लगा देगी कि साहब इन्होंने ही मार दिया। यहाँ तो बहुत अजीब स्थिति होगी। यानी अब आंदोलन का माहौल बदलने वाला है। भूखे रहने की वजह से सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य लगातार नाजुक होता जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने सोनम का एक वीडियो सुबह शेयर किया जिसमें वे खुद उठ भी नहीं पा रहे हैं। कुर्सी से सोनम वांगचुक को खड़े होने के लिए 2 लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक उनका वजन तकरीबन 9 किलो घट चुका है और ब्लड शुगर का स्तर लगातार नीचे गिर रहा है। उनका बीपी फिलहाल 169 है। डॉक्टर्स की माने तो दिन ब दिन उनका शरीर कमजोर होता जा रहा है। 15 जुलाई 2026 सुबह 9:30 बजे मिस्टर सोनम वांगचुक का 18वें दिन का जो अनशन है, उनका हेल्थ बुलेटिन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज का जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है वो डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आज उनका जो वेट है वो 57.15 है, जो कल उनका 57.55 था। यानी कल से आज में 24 आवर्स में उनका 400 ग्राम वेट लूज हुआ है। ब्लड शुगर उनका 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। हाइड्रेशन फेयर है, ही इज़ मेंटली अलर्ट। और उनका जो बीपी है लाइंग डाउन और स्टैंडिंग पोजीशन में 1110/70 और 105/76 है। सैचुरेशन उनका 97%। थैंक यू वेरी मच सर। वांगचुक इतने दुबले हो गए हैं कि उनकी हड्डियां दिखने लगी हैं। सीजेपी ने वांगचुक का वीडियो शेयर कर लिखा, जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की अनशन का आज 18वां दिन है। 18 दिन से देश सुन रहा है लेकिन सत्ता खामोश है। गौरतलब है सीजेपी की ओर से 20 जुलाई को संसद चलो का आह्वान किया गया है। सोनम वांगचुक और सीजेपी की ओर से ऐलान किया गया है कि वो 20 जुलाई को संसद का कूच करेंगे। बता दें सीजेपी को विपक्ष का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने उनके समर्थन में खुलकर आवाज उठाई है। अरविंद केजरीवाल भी गुरुवार शाम को सोनम वांगचुक के लिए मंच पर पहुंचने वाले हैं। एक और इशू के ऊपर जो मैं बात करना चाहता हूं वो है कॉकरोच जनता पार्टी। अभी उनका धरना चल रहा है कि किस तरह से पेपर लीक के खिलाफ उन लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। सोनम वांगचुक वहां पे कई दिनों से हंगर स्ट्राइक के ऊपर हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के धरने का समर्थन करते हैं पूरी तरह से।
पूरी पार्टी हमारी समर्थन करती है, उनकी डिमांड्स का समर्थन करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए और सिस्टम्स ठीक करने चाहिए ताकि आगे से कभी भी कोई पेपर लीक ना हो और बच्चों को परेशानी ना हो। सोनम वांगचुक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए, आप देश की धरोहर हैं, आप देश के एसेट हैं, आप प्लीज अपना धरना, अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए। और कई तरीके हैं और मैं उनके धरने पे परसों शाम को, बृहस्पतिवार को शाम को 5 बजे मैं उनके धरने पे जाऊंगा उनको समर्थन अपना देने के लिए। इसके पहले संजय सिंह जी और आतिशी जी भी वहां ऑलरेडी जा चुके हैं। जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को कई विपक्षी नेताओं का समर्थन मिल रहा है। आंदोलन में शामिल पर्यावरण कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने उनके समर्थन में खुलकर आवाज उठाई है। हालांकि अब तक कांग्रेस की तरफ से सोनम वांगचुक के समर्थन में कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिप्के ने सोशल मीडिया पर बताया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोनम वांगचुक से फोन पर बात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और आंदोलन के प्रति एकजुटता जताई। दिप्के ने पोस्ट में लिखा, वे ममता बनर्जी के समर्थन और चिंता के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। इसी तरह अभिजीत दिप्के ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का भी धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने सोनम वांगचुक के साथ खड़े होकर उस मुद्दे का समर्थन किया। दरअसल अखिलेश यादव ने सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए लंबा ट्वीट किया था। उन्होंने इसमें लिखा था, श्री सोनम वांगचुक जी से हमारा अति विनम्र आग्रह और सविनय अपील है कि वो अपना अनशन तोड़ दें। उनका जीवन समस्त विश्व के लिए अनमोल है क्योंकि उनमें मानवता और पर्यावरण के लिए उतनी ही प्रतिबद्धता है जितनी कि लोकतंत्र के लिए। जिस भाजपा सरकार को जगाने के लिए वो आमरण अनशन पर है, वो तो एक सिद्धांतहीन भ्रष्ट तंत्र है। उसकी असंवेदनशीलता और हृदयहीनता में किसी के भी त्याग का कोई महत्व नहीं। अतः भाजपाइयों से सदाचार और हृदय परिवर्तन की कोई भी अपेक्षा निर्थक है। भाजपाइयों के लिए किसी के जीवन का कोई भी मोल नहीं। उनके लिए धनी प्रधान है। वो भ्रष्टाचार से कमाए पैसों के घमंड में चूर है। उनमें बदलाव की आशा करना ही व्यर्थ है। जिनमें अहंकार होता है उनमें परिष्कार नहीं होता। सत्याग्रह का महत्व वो क्या जाने जो सत्याग्रह के लालच में मंदिर तक लूट ले रहे हैं। उन्हें न युवाओं के भविष्य से कुछ लेना देना है, न उनके माता पिता और अन्य परिजनों के सपनों से। वो तो खुदगर्ज लोग हैं।